ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री शिव महापुराण की इस पावन यात्रा में। हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का तृतीय खंड। आज का अध्याय है देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रसन्नता करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो भगवान शंकर ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, ताड़कासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन, ताड़कासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभवा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योगपरायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार बोला, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से तुम सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होते रहो। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानमय एवं प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवादेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी से उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे भगवान शिव के द्वारा विवाह को अस्वीकार करना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।